वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 का जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसको आज हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें से जो ये ऑप्शन है इसमें किसके इक्वल होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप चाहे कहें 37 डिग्री सेल्सियस या आप कहें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों एक ही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाई इट्स। तो इसमें आंसर हो जाएगा इट्स टेम्परेचर। द आंसर विल बी इट्स टेम्परेचर। हॉटनेस या कोल्डनेस को आप कैसे मेजर करते हैं? टेम्परेचर के थ्रू मेजर करते हैं। The degree of hotness or coldness of a system is determined by its temperature. Next question है the temperature of ice cold water can't be measured by a dashed thermometer. आइस वाटर के टेम्परेचर को आप किसके थ्रू मेजर नहीं कर सकते। तो आंसर यहाँ पे होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या हो जाएगा? क्लिनिकल थर्मोमीटर। द आंसर विल बी क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप राइटिंग थोड़ी सी गंदी आप समझ पा रहे हैं। आगे बात करते हैं कि टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, चाहे आप कहें डिग्री सेल्सियस या आप कहें डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर यहाँ डिग्री नहीं होता तो हम बोलते क्या? केल्विन। लेकिन यहाँ पे डिग्री गिवन है तो हम या तो बात करेंगे डिग्री सेल्सियस की या तो बात करेंगे क्या? डिग्री फ़ारेनहाइट की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज क्या होता है। ये हमने पढ़ रखा है कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 स्टूडेंट्स हैं, उनको 4 बीकर्स 1 बीकर्स प्रोवाइड किया गया है। प्रॉपर थर्मोमीटर गिवन है। तो कह रहे हैं हर स्टूडेंट ने एक्टिविटी भी करी हुई है। स्टूडेंट 1 2 3 4। तो कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसका मेजरमेंट एक्यूरेट है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो सही है। चलिए देखिए डायग्राम। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताया था कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर पहला तो वर्टिकल होना चाहिए। क्या इसमें वर्टिकल है? नहीं, इसमें वर्टिकल नहीं है, बल्कि क्या है? टिल्टेड है। और दूसरी चीज़ तो ये जो है ऑप्शन रॉन्ग हो गया, एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो गया। और दूसरा जो बल्ब वाला पोर्शन है वो बॉटम के सरफेस को टच नहीं होना चाहिए। ठीक, बात करते हैं थर्ड में। तो थर्ड में मैंने बताया था कि बल्ब बीकर के बॉटम को टच नहीं करना चाहिए। इसमें बल्ब ने बीकर के बॉटम पोर्शन को टच किया हुआ है, तो ये एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बताएगा। स्टूडेंट 4 क्या कर रहा है? स्टूडेंट 4 जो है वो बीकर के सरफेस को टच कराया हुआ है, बल्ब के पोर्शन को, तो ये आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट 2 क्या कर रहा है? पहली चीज़ तो इसने लैबोरेटरी थर्मोमीटर को एकदम वर्टिकल रखा हुआ है और बल्ब को प्रॉपर वाटर से ही टच कराया हुआ है। ना तो वो बीकर के सरफेस को टच किया है, ना तो बीकर के बॉटम को टच किया है। तो इसमें जो ऑप्शन 2 है कि स्टूडेंट 2 करेक्ट मेजरमेंट कर रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रॉपर आपको जो है वो थर्मोमीटर गिवन है। ठीक है, इनमें टेम्परेचर भी बता दिया है इन्होंने। अब आपको ये बताना है, ये जो आपको रेड कॉलम दिख रहा है, ये रेड कॉलम हर टेम्परेचर में लेकर रीडिंग जहाँ पे एग्जैक्ट 14 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ 17 डिग्री सेल्सियस है या जहाँ पे 7.5 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे ये प्रॉपर रेड लाइन को लेकर के जाना है। लिक्विड कॉलम की रेड लाइन को वहाँ पर लेकर जाना है। चलिए 1 बाय 1 समझते हैं। पहली चीज़ तो इसमें टेम्परेचर कितना हमें रीडिंग करके दिखानी है? 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब टेम्परेचर को मेजर करने से पहले कुछ चीज़ें आप देखिए। यहाँ पे है -10। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है या जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें 2 टेम्परेचर के बीच का जो स्मॉल डिवीज़न होता है वो कितना होता है? 10। ये हमने पढ़ रखा है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर या लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बीच में नॉर्मली देखा जाए तो जो डिवीजन्स होते हैं वो 10 डिवीज़न होते हैं। तो हम 1 डिवीज़न को 1 डिग्री सेल्सियस मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो फर्स्ट आपको लैबोरेटरी थर्मोमीटर गिवन है, ठीक है, इसमें देखिए डिवीज़न कितने हैं?
ये तो 10 है, यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे डिवीजन कितने हैं? 5 हैं। आगे देखिए, अब 0 से 10 के बीच में देखिए तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, डिवीजन कितने आए? 5 आए। अब अगर डिवीजन 5 आए, अब देखिए एक है -10, एक है -10 और दूसरा है क्या? 0। फिर इधर 0 है और फिर ऊपर जाइए क्या है? +10। अब +10 के बाद क्या है? 20 है, 20 के बाद क्या है? 30 है। तो आप नॉर्मली देखिए तो इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। लेकिन जो डिवीजन गिवन है वो कितने हैं? 5 डिवीजन ही गिवन है। और डिवीजन होने कितने चाहिए? नॉर्मली 10 होने चाहिए। अगर 5 डिवीजन है, टेम्परेचर डिफरेंस है 10 डिग्री सेल्सियस का और डिवीजन है कितना? 5। इट मीन्स 1 डिवीजन जो है वो हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस के। आई होप आपको ये बात समझ में आई, क्योंकि 10 डिवीजन होते हैं तब हम 1 डिवीजन को 1 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, लेकिन डिवीजन 5 ही है, लेकिन डिफरेंस जो है वो 10 का है, तो हमने 1 डिवीजन को माना कितना? 1 डिवीजन इक्वल टू हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। अगर अब 1 डिवीजन हो गया 2 डिग्री सेल्सियस तो आप चलिए रेड कॉलम को आगे लेकर चलते हैं। अब बिना दिमाग लगाए 14 है, 14 जो है तो हम 10 तक तो आसानी से पहुंच जाएंगे, यहाँ +10 तक हम आसानी से पहुंच गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? 10 के बाद हमने बताया कि 1 डिवीजन है इक्वल के किसके? 2 डिग्री सेल्सियस के। तो 2 डिवीजन कितने के हो गया? 4 डिग्री सेल्सियस के। 10 +4। अब 10 तक तो हम आसानी से पहुंच गए, यहाँ प्रॉपर रीडिंग लिखी हुई है। अब इसके बाद 1 डिवीजन अगर 2 डिग्री सेल्सियस के है तो 2 डिवीजन कितना हो गया? 4 डिग्री सेल्सियस के हो गया। तो हमारी रीडिंग कहाँ तक हो जाएगी? हमारी रीडिंग हो जाएगी, वेट अ मिनट, हमारी रीडिंग हो जाएगी 10 के बाद हम आगे जाएंगे यहाँ पे 1 डिवीजन एंड 10 देन 2 डिवीजन, ये हमारा हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। आगे बात करते हैं 17 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसको भी देखते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि इनके बीच में डिवीजन्स कितने हैं। डिवीजन काउंट करिए 1 2 3 4। ओवरऑल आप ऐसे समझिए टोटल डिवीजन इनके बीच में, हर दो टेम्परेचर के बीच में जो डिवीजन आ रहा है वो कितने का है? 10 का है। इट मीन्स और डिफरेंस भी कितने का है? 10 का। जैसे 0 to 10 10 का डिफरेंस, 0 to +10 10 का डिफरेंस, 10 to 20 10 का डिफरेंस, 20 to 30 10 का डिफरेंस आ रहा है और डिवीजन भी 10 है। इसका मतलब 1 डिवीजन इक्वल है 1 डिग्री सेल्सियस के। तो यहाँ पे 17 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो आप 17 डिग्री सेल्सियस में 10 तक तो आप आसानी से पहुंच गए। यहाँ पे 10 पहुंच गए। 10 के बाद ये बड़ा वाला जो कॉलम है यहाँ पे ये है 5, तो यहाँ पहुंच गए। 15 हो गया। अब 2 कॉलम और आगे जाइए, रीडिंग करिए, तो आपका हो जाएगा कितना? 17 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये समझ में आया हो। लास्ट लैबोरेटरी थर्मोमीटर देखते हैं। इसमें आपको रीडिंग बतानी है कितनी? 7.5 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रीड करेंगे तो आपको हर दो टेम्परेचर के बीच में जो डिवीजन्स देखने को मिलेंगे वो डिवीजन होंगे 20 डिवीजन। कितने डिवीजन? 20 डिवीजन। नॉर्मली मैंने बताया जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसमें 10 डिवीजन होता है और 1 डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। लेकिन अगर यहाँ पे 20 डिवीजन है और डिफरेंस 10 का ही है, इसका मतलब 1 डिवीजन ½ डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो जाएगा। और अगर आपको 7.5 डिग्री सेल्सियस बताना है तो आप यहाँ 0 तक तो आसानी से पहुंच गए। ठीक, अब अगर 1 डिवीजन ½ है तो 7 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए आपको टोटल 40 डिवीजन काउंट करने पड़ेंगे और प्लस एक और तब 0.5, तो टोटल 15 डिवीजन आप जब काउंट करेंगे तो वो होगा 7.5 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, अब आप ऐसे जाएंगे और काउंट करते हुए जहाँ पे 14 आ जाएगा वहीं पे आप स्टॉप हो जाएंगे। 15 आ जाएगा डिवीजन, वहीं पे आप स्टॉप हो जाएंगे। एक दूसरा तरीका, अगर आपको एग्जाम फेयर की वजह से ना समझ में आए तो आप ऐसे समझिएगा कि यहाँ पे 0.5 गिवन है। इट मीन्स यहाँ पे 1 डिवीजन कितने के इक्वल है? 0.5 के।
एक डिवीज़न को आपको 0.5 डिग्री सेल्सियस काउंट करके चलना है। आई होप ये समझ में आया हो। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में आपको एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर गिवन है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर गिवन है आपको और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कि ये किस टाइप का थर्मोमीटर है, तो भाई क्लियरली हमें मेंशन है कि यहाँ तो -10 है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में तो माइनस में कुछ होता नहीं, ये लैबोरेटरी थर्मोमीटर है। ठीक है, कैसा थर्मोमीटर है? लैबोरेटरी थर्मोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस थर्मोमीटर की रीडिंग क्या है? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस थर्मोमीटर? तो आप देखिए ये रेड डॉट कहाँ तक है? यहाँ तक है। ठीक है, ये रेड डॉट यहाँ पे है, तो आप मीजर करेंगे तो 20 के बाद जो है 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना आएगा? 26 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग आ रही है। और लास्ट में ये पूछा गया है कि ये थर्मोमीटर स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मेज़र कर सकता है? तो ये थर्मोमीटर स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस मेज़र करेगा। कितना करेगा मेज़र? 1 डिग्री सेल्सियस मेजरमेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लैबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज हम किसी भी ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके मल्टीपल रीजन है। ठीक है, क्या क्या रीजन है आप ऐसे समझिए कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर, पहला तो जो हमारा लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसमें वाइड रेंज होता है। ठीक है, -10 to 110। ठीक, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर का रेंज कितना होता है? 35 to 42 होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में हमें पता भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस फिल होता है, मरकरी, जो कि हमारे लिए जो है वो सही नहीं है। मे बी कहीं हिट हो और ब्रेक हो जाए तो वो पॉइजनस सब्सटेंस कहीं ना कहीं किसी भी टच के थ्रू हमारी बॉडी कांटेक्ट में आ सकता है। तो अगर आपको आंसर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर इज नॉट यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर बिकॉज इट इज डिजाइन टू मेजर टेम्परेचर ओवर अ ब्रॉडर रेंज एंड मस्ट बी केप्ट अपराइट मेकिंग इट इनकन्वीनियंट। मतलब लैबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज बहुत ब्रॉडर होता है और ये हमेशा इसको हमें अपराइट सीधा करना होता है, जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है कि हम उसको माउथ में टिल्टेड करके रखते हैं, फिर आराम से निकाल कर बाहर देखते हैं। ठीक है, उसमें किंक होता है जो बैक फ्लो को रोक देता है, जबकि लैबोरेटरी थर्मोमीटर में कोई किंक नहीं होता, तो मरकरी फिर से बैक मार के पीछे जा सकता है, तो प्रॉपर रीडिंग नहीं हो पाएगी। ये सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वैष्णवी जो है फीवर है, उसकी मदर जो है और वो 4 दिन से बीमार है, 3 दिन से बीमार है, तो उसकी मदर पूरे दिन में हर टाइम पे उसके टेम्परेचर को मेज़र कर रही है। यहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर गिवन है, कितने टाइम पे उसकी बॉडी में को कितना फीवर हुआ है। अब पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि वैष्णवी को हाईएस्ट फीवर कब था, सबसे ज़्यादा उसकी बॉडी का टेम्परेचर कब था। ठीक है, अब चलिए देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डे फर्स्ट जो है, जो डे फर्स्ट है, उस टाइम पे वैष्णवी की बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था। ये देखिए 7 PM पे वैष्णवी की बॉडी का टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। आगे बात करें कि कौन से दिन और कौन से टाइम पे वैष्णवी को जो है हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर देख ऑन विच डे एंड व्हाट टाइम वाज वैष्णवी हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब इसमें आपको बताना है, डे बताना है किस टाइम पे। ठीक है, तो डे हो जाएगा क्या? डे 1 हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा? 7 PM हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है वो टाइम बताना है ऑन विच डे एंड वॉट एट वॉट PM। तो आप बताएंगे डे 1 और 7 PM पे। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि किस दिन वैष्णवी को की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था। आप यहाँ देखिए थर्ड डे 37.0 डिग्री सेल्सियस, थर्ड डे को वैष्णवी की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको 3 थर्मोमीटर गिवन है और बताना है कि कौन सा थर्मोमीटर है जो 22.5 डिग्री सेल्सियस को एक्यूरेट मीज़र करेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी कि 0.5 का मतलब है कि 2 के बीच में स्मॉल डिवीज़न कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए। ये एक ट्रिक है। ये इसमें तो 20 है नहीं, ये तो कट हो गया। इसमें 10 है, ये भी नहीं होगा, तो ये वाला हो जाएगा।
ठीक है। अब क्वेश्चन आपको ये भी बताना है कि यही वाला क्यों है, यही वाला क्यों है, आपको इसका आंसर भी बताना है। तो आप ये बता सकते हो कि थर्मोमीटर बी हैज़ द मार्किंग ऑन इट टू मेजर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 0.5 डिग्री सेल्सियस विच इज़ नेसेसरी फॉर मेजरिंग अ टेम्परेचर ऑफ 22.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यही वो थर्मोमीटर है जिसमें स्मॉलेस्ट मार्किंग है, 0.5 की मार्किंग है, और हमें 0.5 भी टेम्परेचर में इंक्लूड करना है। दैट्स वाई ये सेकेंड वाला थर्मोमीटर हमारे लिए एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको एक डायग्राम गिवन है और पूछ रहा है कि इसकी रीडिंग क्या है। अगर आप इसकी रीडिंग करोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, 27.5 डिग्री सेल्सियस, 27.5 डिग्री सेल्सियस। इनके बीच का जो डिवीज़न है वो 20 डिवीज़न है। ठीक है, काउंट करेंगे तो 20 डिवीज़न आएगा और हमारा जो टेम्परेचर आ जाएगा वो आएगा 27.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर में टोटल 50 डिवीज़न है। ठीक है, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें 50 डिवीज़न है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो एक डिवीज़न कितने टेम्परेचर बताएगा। नॉर्मली देखिए होता क्या है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है 100 का। जितना डिफरेंस होता है उतने ही स्मॉल डिवीजन होने चाहिए, लेकिन क्या ऐसा है, नहीं। टेम्परेचर डिफरेंस तो 100 का है लेकिन डिवीज़न कितने हैं, 50। डिवीज़न 50 अगर हैं तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। 50 डिवीज़न का मतलब है कि 1 डिवीज़न बताएगा कितने डिग्री सेल्सियस को, 1 डिवीज़न बताएगा 2 डिग्री सेल्सियस को। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको एक ऐसा थर्मोमीटर जो है ड्रॉ करना है जिसमें डिवीज़न कितने होने चाहिए, 0.5 डिग्री सेल्सियस। आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। इसमें क्या करना है, आपको एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर बनाना है। ठीक है, अब आपने यहाँ बताया कितना 10 और यहाँ बताया कितना 20, इनके बीच में आप 20 डिवीज़न बनाएंगे तब जाके वो 0.5 को दिखाएगा। 10 नहीं बनाना, कितना बनाना है, 20, क्योंकि एक डिवीज़न 0.5 का बनाएगा तब 20 जब बनाएंगे तो वो दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाएगा कितना, 10 का। कैसे, ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और यहाँ पे आप बता सकते हैं 19 और ये 20 तो है ही। इस तरीके से आ गया। लास्ट क्वेश्चन है कि कोमल को 101 डिग्री फीवर है, इसका क्या मतलब है। वो डिग्री सेल्सियस में है, ये डॉक्टर ने जो मेजर किया है वो डिग्री सेल्सियस स्केल का यूज़ किया है या फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ किया है। अगर 101 डिग्री फीवर है तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ किया गया है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस स्केल में तो टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल में 95 से 107.8 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में रीडिंग होती है। और अगर बच्चे को फीवर 101 डिग्री है, इसका मतलब जो स्केल यूज किया है, डॉक्टर ने यूज किया है, वो कैसा है, वो है फ़ारेनहाइट स्केल। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया हो, क्रिस्टल क्लियर हुआ हो। कोई भी पॉइंट जो आपको डाउट रह गया हो, आप मैसेज के थ्रू जो है एक मैसेज ड्रॉप करिएगा और उसके थ्रू मैं आपको उस चीज़ को लेकर एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप आपका ये वीडियो पसंद आया हो, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक